संस्कृत शिक्षा विभाग के शाला दर्पण पोर्टल के एक नए अपडेट के बारे में हम आज के इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। नया अपडेट क्या है? निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की शाला दर्पण पोर्टल के ऊपर सत्र 2022-23 के लिए डिमांड किस तरह से करें और डिमांड करने से पहले हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, स्टेप बाय स्टेप सारे जो डाउट्स हैं उनको इस वीडियो में क्लियर किया जाएगा। तो निवेदन आपसे ये है कि वीडियो को बिना स्किप किए प्रत्येक जो बिंदु है, प्रत्येक जो टेब है उसके बारे में आपको ध्यानपूर्वक समझना है और उसके बाद में ही आपकी जो निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की डिमांड है उसको लॉक करना है। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आपका कोई भी पार्ट है वो मिस हो सकता है और आपकी निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की डिमांड गलत लॉक हो सकती है, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो बशर्ते ध्यान आपको ये रखना है कि वीडियो में प्रत्येक जिस बिंदु के बारे में बात की जाती है उसको ध्यानपूर्वक समझें। उसी तरह से आपको प्रत्येक जो टेब है उसके ऊपर कार्य करना है और अंत में आपको सत्र 2022-23 के लिए जो निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें हैं उनकी डिमांड को लॉक करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल सर्च बॉक्स में आपको सिंपली टाइप करना है शाला दर्पण संस्कृत स्कूल। हर समय आपको यही टाइप करना है, शाला दर्पण संस्कृत स्कूल। उसके बाद में आपको सर्च कराना है। तो सर्च कराते ही संस्कृत शिक्षा विभाग के शाला दर्पण का लिंक आपको यहाँ मिल जाएगा। राजस्थान शाला दर्पण .nic.in, शाला दर्पण संस्कृत राजस्थान। इस लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का एक नया पेज ओपन होगा, जिसमें आपको एक मिलेगा लॉगिन और एक मिलेगा स्टाफ लॉगिन। तो अगर आप कर्मचारी को अपनी आईडी यानी स्टाफ के ऊपर लॉगिन करना है तो स्टाफ लॉगिन वाला जो टैब दिया गया है इसके ऊपर क्लिक करके अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड फिल करके आपको लॉगिन करना होता है। और अगर एज ए स्कूल आप लॉगिन कर रहे हैं तो जो सिंपली ओनली लॉगिन बटन दिया हुआ है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा इस तरह का, जिसमें आपसे आईडी पूछी जाएगी, पासवर्ड और नीचे जो कैप्चा कोड दिया जा रहा है उसको एंटर करके आपको लॉगिन करना है। तो आप एज ए अपने स्कूल के पोर्टल के ऊपर लॉगिन हो जाएंगे। अब आज के इस वीडियो में हम केवल जो निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की डिमांड है उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की डिमांड करने से पहले आपको विद्यार्थी टैब में जाना है सबसे पहले। और विद्यार्थी टैब में पहला ऑप्शन दिया गया है फैकल्टी एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट एंट्री फॉर्मेट 7 और कोष्टक में दे रखा है संस्कृत। तो जो 11वीं और 12वीं के विद्यालय यानी जो वरिष्ठ उपाध्याय विद्यालय हैं सबसे पहले उनको इस टैब की एंट्री करनी है। और जो 11वीं में जिस बच्चे के जो जो सब्जेक्ट हैं उनकी एंट्री करनी है। इसी तरह से 12वीं में जो बच्चे हैं उनकी एंट्री सबसे पहले इस टैब के ऊपर क्लिक करके उनको करनी होगी। जैसे ही आप इस टैब के ऊपर क्लिक करेंगे इस तरह का आपके सामने विंडो ओपन होगा। कक्षा 11 में नामांकन शून्य होने पर यहाँ क्लिक कर दें और उसके बाद में सबमिट कर दें। और अगर आपके 11वीं और 12वीं में अध्ययनरत बच्चे हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है सेशन 2021-22, उसके बाद में क्लास 11वीं और फिर सेक्शन सेलेक्ट करना है। और उसके बाद में आपके सामने उस क्लास के बच्चों की जो डिटेल है वो ओपन हो जाएगी। उस क्लास के बच्चे और उनके एसआर नंबर आपके सामने ओपन होंगे। अब अगर आपने सब्जेक्ट की एंट्री कर दी है तो इस तरह से आपको यहाँ सब्जेक्ट है वो मिल जाएंगे। इसमें आपको सबसे पहले फैकल्टी है वो चूज करनी है।
अब यहाँ आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसमें कुछ भी नहीं आप फिल कर पा रहे हैं, तो आपको सबसे लास्ट में जो एक्शन बटन दिया गया है, ये पेंसिल का सा निशान, सिंपली आपको सबसे पहले इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आपको यहाँ अवेलेबल हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको फैकल्टी सेलेक्ट करनी है, तो जैसे ही सिलेक्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे एक ही फैकल्टी आपको यहाँ शो हो रही है संस्कृत, उसको आपको सेलेक्ट कर देना है। तो आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है फर्स्ट है उसको चूज करने के लिए कॉलम ओपन हो जाएगा। अब इसमें आपको फर्स्ट सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है, जैसे संस्कृत वाङ्मय है वो सभी बच्चों के होता है। उसके बाद में ऑप्शनल सब्जेक्ट 2 है, जैसे व्याकरण शास्त्र वाले व्याकरण शास्त्र को सिलेक्ट करना है, जिस बच्चे के व्याकरण शास्त्र है उसकी व्याकरण शास्त्र है वो सिलेक्ट करनी है, साहित्य शास्त्र वाले की साहित्य शास्त्र सेलेक्ट करनी है। और उसके बाद में तीसरा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो हिंदी लिटरेचर और इंग्लिश लिटरेचर, इनमें से जो भी सब्जेक्ट है बच्चे के वो सेलेक्ट कर लेना है। और जो चौथा ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो होता नहीं है, क्योंकि एक तो वाङ्मय सबके अनिवार्य होती है, दूसरा एक एक सब्जेक्ट उनको और चूज करना होता है। इस तरह से 3 सब्जेक्ट है वो ऑप्शनल होते हैं 11वीं और 12वीं में। इसी तरह से 3 सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करने के बाद में जो चौथा ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसमें आपको ये डेस है वो सिलेक्ट कर लेना है। और फिर आपको यहाँ जैसे ही माउस का कर्सर ले जाएंगे एक क्रॉस का निशान बना हुआ है और एक निशान और है, ये है अपडेट का, तो इसके ऊपर आपको अपडेट कर देना है। तो देखिए इस पहले बच्चे के जो सब्जेक्ट हैं वो यहाँ फिल हो जाएंगे। इसी तरह से आपको एक एक करके सबके सब्जेक्ट हैं वो सबसे पहले फिल करने हैं। पहला काम आपको ये करना है वरिष्ठ उपाध्याय विद्यालय हैं उनको, और इसी तरह से 11वीं के और इसी तरह से 12वीं के दोनों के सब्जेक्ट आपको फिल कर देने हैं। उसके बाद में आपको फिर से विद्यार्थी वाला टैब है उसी में जाना है, और जो प्राइमरी और अपर प्राइमरी विद्यालय हैं, प्राइमरी के तो तृतीय भाषा का कोई ऑप्शन नहीं है, जो 6ठी 7वीं 8वीं है उनको तृतीय भाषा और व्यवसायिक विषय की प्रविष्टि प्रपत्र 7 है वो ओपन करना है। जैसे ही ओपन करेंगे इस तरह की विंडो आपके सामने ओपन होगी। उसमें सबसे पहले आपको सेशन जो वर्तमान में चल रहा है 2021-22 उसको सेलेक्ट करना है। फिर कक्षा सेलेक्ट करनी है, जैसे 6 से लेकर के 10 तक के लिए 6 सेलेक्ट कर ली। उसके बाद में सेशन है वो सेलेक्ट करना है और उसके बाद में गो बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपके उस कक्षा के बच्चों की डिटेल आपके सामने ओपन हो जाएगी। आपको हो सकता है कि यहाँ ऑटोमेटिक संस्कृत सब्जेक्ट है वो फिल मिलेगा, अगर ये नहीं हो तो आपको यह संस्कृत जो भाषा है जिनके संस्कृत है उनको संस्कृत, उर्दू वालों को उर्दू, तो बशर्ते अपने जो विभाग है उसमें संस्कृत ही 3rd लैंग्वेज है तो वो आपको यहाँ से अपडेट कर देनी है। ठीक है, और उसके बाद में अब आपको चलना है योजनाओं वाले टैब के ऊपर। जो योजनाएं दिया हुआ है उस टैब के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे सब मेन्यू आपके सामने ओपन होंगे। उसमें यहाँ एक ऑप्शन दिया गया है निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें। अब आपको इस निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ सब मेन्यू ओपन होंगे। उसमें सबसे पहला जो टैब है वो दिया गया है विद्यालय में संचालित पुस्तकों का चयन। उसके बाद में दिया गया है फ्री टेक्स्ट बुक स्कूल मांग प्रविष्टि 2022-23। ये 2 ऑप्शन आपके लिए अभी वर्क कर रहे हैं। आगे के जो वर्कबुक वाले हैं उनके ऊपर कार्य पहले से हो चुका है। तो सबसे पहले आपको फ्री टेक्स्ट बुक स्कूल मांग प्रविष्टि 2022-23 के ऊपर नहीं जाना है, ये आपको ध्यान रखना है। इस स्टेप पे आने से पहले आपको जो मैं स्टेप बता रहा हूं उन स्टेपों से गुजरते हुए ही आपको यहां तक पहुंचना है। कहीं आप डायरेक्ट यहां आकर के और डिमांड को लॉक कर देंगे तो आपकी डिमांड है वो गलत हो सकती है। तो सबसे पहले आपको विद्यालय में संचालित पुस्तकों का चयन इस टैब के ऊपर क्लिक करना है।
जैसे ही आप इसे टैब के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बातें दी गई हैं, उनको एक बार आप जरूर पढ़ लें। और फिर उसके बाद में आपके यहाँ जो नोडल केंद्र है, यानी जो प्राइमरी और मिडिल स्कूल हैं, उनका नोडल केंद्र अपने जो डिपार्टमेंट में संकुल केंद्र होते हैं उनको बनाया गया है। तो वे किसी भी समस्या के लिए अपने नोडल केंद्र यानी संकुल केंद्र से संपर्क करें। उनके आपको यहाँ जो शाला दर्पण प्रभारी है उसके कॉन्टेक्ट नंबर भी मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में आपको नीचे चलना है। सेशन यहाँ ऑटोमेटिक 2022-23 सिलेक्ट मिलेगा, तो आपको इसी को सिलेक्ट रहने देना है। फिर उसके बाद में क्लास ग्रुप है, उसमें आप अपने अनुसार सेलेक्ट कर लें। सबसे पहले 1 से 10 और उसके बाद में 11 से 12 और उसके बाद में शो बुक्स के जो टैब है उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो आपके पहली से लेकर के 10 तक की क्लास में कौन कौन सी पाठ्य पुस्तकें संचालित हैं उनकी लिस्ट आपको मिल जाएगी। अब आपको यहाँ पहली से लेकर के 10 तक की जो पुस्तकें हैं उनकी पूरी लिस्ट आपको यहाँ मिलेगी। अब आपको ये पता कैसे करना है कि आपकी स्कूल में उस क्लास में कौन कौन से विषय संचालित हैं। इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि जो सेल आपको व्हाइट दिखाई दे, जो सेल आपको व्हाइट दिखाई दे रहे हैं वो आपकी विद्यालय में संचालित नहीं है। जैसे ये जो विद्यालय है उसमें पहली कक्षा से लेकर के 5वीं तक की जो कक्षाएं हैं वो संचालित नहीं है। तो यहाँ देखिए 9 लिखा हुआ है। अब 6ठी क्लास से इस विद्यालय में कक्षाएं संचालित हैं, तो यहाँ 6ठी क्लास के सबसे पहले जो सब्जेक्ट दिए गए हैं हिंदी के वो यहाँ दिए गए और लास्ट कॉलम में यस लिखा हुआ है। इसका मतलब उस कक्षा में ये विषय संचालित है। और ये जो कॉलम है उनको यहाँ ग्रीन कलर से रंग भी कर रखा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे 7, 8 है और फिर 9वीं क्लास के जो सब्जेक्ट हैं वो आपको यहाँ दिखाई देंगे और उसके बाद में 10वीं क्लास में जो सब्जेक्ट चल रहे हैं उनके नाम आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो ये आपको जरूर चेक कर लेना है कि आपकी विद्यालय में आपकी उस कक्षा में यही जो सब्जेक्ट है वो संचालित है क्या। और उसके बाद में यहाँ आपको कर देना है अपडेट स्कूल बुक्स प्रोफाइल। ठीक है, ये करने के बाद में जैसे ये हो गया 1 से 10 तक का, उसके बाद में आपको इसी तरह से यहाँ जो अगला बटन दिया गया है रीसेट, ये जो रीसेट बटन दिया गया है इसके ऊपर क्लिक करना है। तो इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये जो आपके कॉलम है वो फिर से ओपन हो जाएंगे। तो आपको यहाँ से सेशन फिर से आप 2022-23 सिलेक्ट करना है। उसके बाद में क्लास ग्रुप 11वीं और 12वीं को सिलेक्ट करना है। ये मैं केवल वरिष्ठ उपाध्याय विद्यालय हैं उनकी प्रोसेस बता रहा हूं। अगर प्राइमरी और मिडिल या प्रवेशिका विद्यालय है उनको यहाँ ऑप्शन 1 से 10 तक वाला ही मिलेगा, 11-12 का ऑप्शन आपको यहाँ नहीं मिलेगा। अब आपको शो बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो आपकी 11वीं और 12वीं में जो विषय संचालित हैं उनकी लिस्ट आपको यहाँ मिल जाएगी और आपकी फैकल्टी में जो जो विषय संचालित हैं वो आपको यहाँ रंगीन सेल में मिल जाएंगे। जैसे 11वीं क्लास है उसमें हिंदी कंपलसरी की 3 पुस्तकें हैं और इंग्लिश कंपलसरी है उसकी 2 पुस्तकें हैं और एक लाइफ स्किल है जीवन कौशल। ये तो अनिवार्य है, सबके ही चलेंगे 11वीं और 12वीं में। उसके बाद में जो 11वीं में आपने जिन जिन विद्यार्थियों के जो जो ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं उनकी लिस्ट आपको यहाँ मिल जाएगी। जैसे इंग्लिश लिटरेचर वाले हैं तो उनके इंग्लिश लिटरेचर में ये सब्जेक्ट चलेंगे और हिंदी लिटरेचर वालों के ये सब्जेक्ट चलेंगे। ये इंग्लिश लिटरेचर के हो गए और ये हो गए हिंदी लिटरेचर के। उसके बाद में ये वांग्मय व्याकरण शास्त्र के हो गए और नीचे मिल जाएंगे आपको ये संस्कृत वांग्मय का और ये हिंदी कंपलसरी और ये हिंदी कंपलसरी। ये 12वीं क्लास स्टार्ट हो गई यहाँ से। इसी तरह से 12वीं के अन्य जो फैकल्टीज हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं उनकी लिस्ट भी आपको यहाँ मिल जाएगी।
जो जो सब्जेक्ट आपके विद्यालय में स्वीकृत हैं उनकी ही आपको यहाँ ये जो सब्जेक्ट है वो रंगीन सेल में मिलेंगे। अगर इसमें आपको कहीं भी कोई बदलाव अपेक्षित लगता है तो वो डायरेक्ट अपने जो संभाग कार्यालय है उसमें सूचना प्रदान करें और जो सबसे पहले ये जो सब्जेक्ट मैप किए हुए हैं उनको दुरुस्त करवाएं। उसके बाद में ही आप अपने विद्यालय की जो पाठ्य पुस्तकों की डिमांड है उसको लॉक करें। इतना करने के बाद में अब आपको चलना है फाइनल टैब के ऊपर। दोबारा से योजनाएं वाले टैब है उस पर क्लिक करना है, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और अब आपको चलना है लास्ट स्टेप में, फ्री टेक्स्ट बुक स्कूल मांग प्रविष्टि 2022-23 इस ऑप्शन के ऊपर अब आपको क्लिक करना है। डायरेक्ट आपको इसके ऊपर क्लिक नहीं करना है, इससे पहले जो जो टेब मैंने आपको बताए हैं उन टेब को अपडेट करते हुए यहां तक आना है। अब निःशुल्क पाठ्य पुस्तक डिमांड 2022-23 के संबंध में जिला प्रभारी या कार्यालय को संपर्क करें। तो यहां आपको उस अपने नोडल केंद्र प्रभारी जो शाला दर्पण का दायित्व वहन कर रहे हैं उसका नाम, मेल आईडी और नोडल केंद्र की आईडी मिल जाएगी। और इस तरफ जो शाला दर्पण प्रभारी है उसके मोबाइल नंबर और ऑफिस का नाम यानी जो आपका नोडल केंद्र है उसका नाम आपको यहाँ मिल जाएगा। इसके बाद में आपको नीचे स्क्रॉल करना है और बुक डिमांड लॉक करने से संबंधित कुछ दिशा निर्देश यहाँ दिए गए हैं, वो आप एक बार जरूर पढ़ लें। ठीक है, अगर मैं पूरे दिशा निर्देश यहाँ पढ़ करके बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। आप धैर्य रखें, वीडियो है वो अभी भी थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इसलिए आप जल्दबाजी न करें, किसी भी पार्ट्स को स्किप ना करें और अच्छी तरह से प्रक्रिया है उसको समझें। क्योंकि जो सामान्य शिक्षा विभाग है उसमें यह कार्य 3-4 साल से हो रहा है, तो उनको प्रत्येक टेब और प्रत्येक बिंदु के ऊपर कार्य करने की जानकारी है वो प्राप्त हो गई है। अपना जो संस्कृत शिक्षा विभाग है उसमें ये अभी पहली बार हो रहा है, इसलिए आपको समझ करके और फिर ही आपको कार्य करना है। अब आप नीचे चलेंगे तो यहाँ बुक डिमांड्स नाम से एक ऑप्शन दिया गया है, उसके आगे दिया गया है स्टॉक एंट्री, फिल ए स्टॉक एंट्री बिफोर जनरेटिंग डिमांड संस्कृत स्कूल्स। तो सबसे पहले आपको जो 2 नंबर वाला टेब है, 2 नंबर वाला ऑप्शन है उसके ऊपर कार्य करना है, न कि बुक डिमांड के ऊपर। तो आपको सबसे पहले जो 2 नंबर वाला बिंदु है उसको सेलेक्ट करना है और फिर उसके नीचे क्लास दी गई है, उस क्लास ग्रुप को आपको सेलेक्ट करना है 1 से 12 और फिर देखना है व्यू स्टॉक एंट्री फॉर स्कूल। तो सबसे पहले आपको ये करना है, ये पॉपअप मैसेज आपको दिखाई देगा, इसको आपको क्लोज कर देना है। और अब आपको छठी क्लास से 2021-22 में आपको कितनी पाठ्य पुस्तकें प्राप्त हुई और उनमें से आपने कितनी पाठ्य पुस्तक वितरित कर दी गई, उनकी एंट्री सबसे पहले आपको करनी है। मान लिया जैसे छठी क्लास है उसकी वसंत विषय की आपको 10 पाठ्य पुस्तकें प्राप्त हुई, तो सबसे पहले आपको कितनी पाठ्य पुस्तक प्राप्त हुई वो आपको प्रत्येक क्लास की पाठ्य पुस्तक का जो नाम दिया गया है उसके आगे उस पाठ्य पुस्तक की प्राप्ति संख्या लिखनी है। आपको कुल वितरित बुक्स संख्या, आपने छठी क्लास में वसंत हिंदी की कितनी पाठ्य पुस्तकें वितरित की वो आपको यहां लिखनी है। और मान लिया आपको 10 मिली और 10 ही आपने बांट दी, वितरित कर दी बच्चों को, तो विद्यालय में शेष अवितरित नई पुस्तकें शून्य बच गई। और मान लिया कि आपको 12 पुस्तकें प्राप्त हुई और उसमें से आपने 10 ही पुस्तकें बांटी हैं, अब आपके पास में 2 नई पाठ्य पुस्तकें बची हुई हैं, तो वो आपको इस लास्ट कॉलम में भरनी है। यानी प्रत्येक क्लास में प्रत्येक सब्जेक्ट को देखना है, उस विषय की आपको कितनी पाठ्य पुस्तकें प्राप्त हुई, उनमें से बांट दी कितनी आपने, वितरित कितनी पाठ्य पुस्तकें कर दी, वो आपको इस कॉलम में फिल करनी है, उस सब्जेक्ट के आगे जो कॉलम दे रखा है उसमें। और
उस वितरित करने के बाद में, उस विषय की पाठ्य पुस्तकें वितरित करने के बाद में शेष नई पाठ्य पुस्तक कितनी बची वो आपको इस कॉलम में फिल करनी है। और अगर आपको मिली भी कुछ नहीं, वितरित भी आपने कुछ नहीं की और आपके पास में अवितरित पाठ्य पुस्तकें भी कुछ भी नहीं है, तो आपको दोनों कॉलम में 0 0 फिल कर देना है। और आपको जितनी प्राप्त हुई उतनी ही आपने बांट दी, तो इसे वितरित वाले बॉक्स में उतनी संख्या लिख दें और लास्ट वाले कॉलम में 0 भर दें। आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो प्रत्येक क्लास की, प्रत्येक विषय की वितरित और शेष रही पाठ्य पुस्तकों की एंट्री है वो आप इस कॉलम में कर देंगे। अब आपको क्या करना है, इसी तरह से आपकी जो भी पहली से 12वीं तक की कक्षाएं हैं उनमें आपको इस वर्ष में कितनी पाठ्य पुस्तक प्राप्त हुई, कितनी बांट दी, कितनी शेष बची हुई है, वो एंट्री आपको यहां कर देनी है। जैसे मैं यहां एक एंट्री कर देता हूं, ये 10 है और ये 2 बच गई, ये मैंने एक विषय की यहां कर दी। और उसके बाद में आपको लास्ट में जाकर के सेव बुक स्टॉक है उसको कर देना है। ये पूरी भरने के बाद में ही आपको सेव बुक स्टॉक करना है, नहीं करना है। और उसके बाद में आपको चलना है पहले टेब के ऊपर बुक डिमांड वाले पर, जिसका आपको काफी समय से इंतजार है कि हम बुक डिमांड है वो कहां से करेंगे। तो अब लास्ट में आपको इस बुक डिमांड वाले जो ऑप्शन है उसको क्लिक करना है, बाद में कक्षाएं हैं वो सिलेक्ट करनी है और व्यू बुक डिमांड फॉर स्कूल इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। फिर से आपके सामने पॉपअप मैसेज ओपन होगा, इसको आपको क्लोज कर देना है। अब जिस क्लास का वर्तमान में नामांकन है उसके हिसाब से अगली क्लास में वो बच्चे हैं वो शो होंगे। तो यहां से आपको अनुमानित नामांकन मिल जाएगा और आगामी सत्र के लिए कुल मांग मिल जाएगी। अब उसके बाद में अभी आपने जो स्टॉक एंट्री की है उस स्टॉक एंट्री में से जैसे आपने छठी क्लास में 10 पुस्तकें वितरित की थी तो उनकी 50% यानी 5 है वो पाठ्य पुस्तकें आपको यहाँ ऑटो फिल मिलेंगी। और विद्यालय में शेष अवितरित जैसे आपने 2 दिखाई थी तो वो 2 यहाँ मिल जाएंगी, तो इनका योग हो जाएगा 5 और 2 7। 7 तो आपके पास में पहले से थी, पहले से है विद्यमान। और आपको नई मांग कितनी चाहिए, आपको 12 चाहिए, तो 12 में से 7 घट करके आपके यहाँ 5 पाठ्य पुस्तकें हैं वो शुद्ध मांग हो जाएगी। इस तरह से ये जो डिमांड है वो ऑटोमेटिक जनरेट होगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, पीछे जो कार्य कर दिया उसी से सारा अपडेट होगा। और लास्ट में आपको इस एंट्री को लॉक कर देना है, लॉक स्कूल बुक डिमांड। और ये आपकी बुक डिमांड है वो जनरेट होकर के आपका जो नोडल केंद्र है उसके पास में चली जाएगी। प्रत्येक विद्यालय को इस तरह से ये बुक डिमांड है वो करनी है। आशा है आपको वीडियो में दी गई जानकारी है वो समझ में आ गई होगी। वीडियो यदि आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, अपने अन्य साथियों को भी शेयर करें जिससे उनको भी इसका ज्ञान हो सके। और अगले वीडियो की सूचना प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।